जय श्री कृष्ण मित्रों। भगवान श्री कृष्ण के 80 पुत्रों का क्या रहस्य है, आज हम आप लोगों को बताएंगे। और मौसल युद्ध कैसे हुआ, इस सब बारे में आपको हम बताएंगे। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध के 3137 ईस्वी पूर्व में यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी। तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार 8वें अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने यह अवतार 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर के श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में मथुरा के कारागार में जन्म लिया था। उनका जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकलने के बाद 8वें मुहूर्त में हुआ। तब रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि थी, जिसके संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईस्वी पूर्व अर्थात आज से 5125 वर्ष पूर्व हुआ था। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। भगवान श्री कृष्ण ने 8 महिलाओं से विधिवत विवाह किया था। इन 8 महिलाओं से उनको 80 पुत्र हुए। इन 8 महिलाओं को अष्टाभार्या कहा जाता है। इनका नाम है अष्टभार्या। कृष्ण की 8 ही पत्नियां थी, यथा रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मृत्युविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, श्री कृष्ण रुक्मणी के पुत्र कौन थे? प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेय, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। जामवंती के पुत्र जो थे दोस्तों सांब, सुमित, पुरजीत, सतजीत, सत्राजीत, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और कत्रु। सत्यभामा के पुत्र थे दोस्तों भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। कलंद्री पुत्र के पुत्र श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्भ, पूर्णमास और सुमुख। 5वां है मृत्युविंदा। मृत्युविंदा के पुत्र हैं वृक, हर्ष, अनिल, गृद्ध, वर्धन, अंध्राद्र, ब्रह्महांश, पावन, वही और क्षुधि। 6वां है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा के पुत्र थे प्रघोष, गात्रवान, सिंह, प्रबल, ऊर्ध्वन, महर्दि, सह, भोज और अपारजित। सत्य के पुत्र हैं दोस्तों वीरचंद, अश्वसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, सकु, वसु और कृति। भद्रा के पुत्र थे दोस्तों सामज्जवीत, बृहत्सेन, सूर, प्रहण, अभिजीत, जय, सुभद्र, वाम, वायु और सत्य। तो ये थे भगवान कृष्ण के बच्चों के नाम। वंश का नाश कैसे हुआ दोस्तों? गांधारी के शाप के कारण विष्णुवंशियों का यह नाश हुआ दोस्तों। महाभारत के युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो राजा युधिष्ठिर को तरह तरह के अपशकुन दिखाई देने लगे दोस्तों। विश्वामित्र, असित, दुर्वासा, कश्यप, वशिष्ठ और नारद आदि सभी बड़े ऋषि द्वारका के पास पिंडारक क्षेत्र में निवास कर रहे थे। एक दिन सारण आदि किशोर जामवंती नंदन साम को स्त्री के रूप में सजाकर उनके पास ले गए और वहीं ऋषियों से जो है मजाक किए दोस्तों। तो ऋषियों को यह बात बहुत खराब लगा और इस वजह से उन्होंने उसको श्राप दे दिया, जिस कारण से ये आपस में ही लड़के एक दूसरे को मारने पीटने लगे। और मौसल युद्ध क्या है दोस्तों? इस आपसी झगड़े का मौसल युद्ध जो है कहा जाता है। इस युद्ध के कई रहस्य हैं। झगड़े की शुरुआत कृतवर्मा के अपमान से हुई। सात्विकी ने मदिरा के आवेश में उनका अपहास उड़ाते हुए कहा कि अपने को क्षत्रिय मानने वाला ऐसा कौन वीर होगा जो रात में मुर्दे की तरह सोए मनुष्यों की हत्या करेगा? तूने जो अपराध किया है यदुवंशी उसे कभी माफ नहीं कर सकते। उनका ऐसा कहने पर प्रद्युम्न ने भी कृतवर्मा का अपमान करते हुए उनकी बात का समर्थन किया। कृतवर्मा ने महाभारत का युद्ध लड़ा था और वे युद्ध में जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक थे। कृतवर्मा यदुवंश के अंतर्गत भोजराज हृदय का पुत्र और वृष्णिवंश के 7 सेना नायकों में से एक थे। महाभारत युद्ध में इनसे एक अछौड़ी सेना के साथ अब दुर्योधन की सहायता की थी। कृतवर्मा कौरव पक्ष का अतिरथी योद्धा था। कृतवर्मा को बड़ा क्रोध है दोस्तों और उन्होंने एक हाथ उठाकर सात्विकी का तिरस्कार करते हुए कहा, भूरिश्रवा की बाह कट गई थी और वे मरणांत उपवास का निर्णय कर युद्ध भूमि में बैठ गए थे। उस अवस्था में भी तुमने वीर कहलाकर भी उनकी निसंसता पूर्वक हत्या क्यों कर दी थी? यह तो नपुंसकों जैसा कृत्य था। इस बात पर सात्विकी को क्रोध आ गया। उन्होंने तलवार से कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया। बात बढ़ती चली गई और सब काल कवलित हो गए। मूसल के प्रहार से उन सबने एक दूसरे की जान ले ली। यही वो कारण था दोस्तों जिस कारण से सब आपस में लड़के मर गए। और यह हमने आपको बताया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।